हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक और केस लेकर आई हूँ जिसमें आप जान पाएंगे कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे ही इमोशंस स्टोर होते हैं और हमारे लिए ब्लॉक क्रिएट करते हैं, हेवीनेस क्रिएट करते हैं और कई बार बहुत सारी बड़ी बीमारियों का रीज़न भी बनते हैं। कविता जब मेरे पास आई तो उनके कई सारे इश्यूज थे और कई सारे उनके क्वेश्चंस थे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों। मुझे इन सवालों के जवाब जानने हैं जो मैं आज तक नहीं जान पाई, लेकिन मुझे आपका पता लगा और मुझे उनके आंसर्स जानने हैं। मैंने उनको हामी भरी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से पहले हम एज रिग्रेशन भी करते हैं कि कहीं हमारे चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा तो नहीं हमारे अंदर स्टोर्ड है, वो हम रिग्रेशन भी करते हैं। तो जब मैंने उनका एज रिग्रेशन किया और उनको मैं 5 साल की एज में लेकर गई, तो उन्होंने अपने मामा को देखा और एक और पर्सन को देखा जिससे उन्हें बहुत डर लग रहा था। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके मामा उन्हें गलत तरीके से टच करते थे, जिससे वो बहुत डरती थी, जबकि वो बहुत क्लोज थे परिवार में और मैरिज तक उन्हीं लोगों के साथ उस फैमिली में रहे थे। उन्होंने उसके बाद की एज में ये इंसिडेंट नहीं देखा, केवल 5 इयर्स की एज में देखा, जिससे ये कंक्लूजन निकाला कि उन्हें लगा कि ये 5 साल की बच्ची क्या बता पाएगी। और वो इतने क्लोज थे परिवार के कि ऐसा कुछ कर सकते हैं ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने उस बच्ची को बहुत इनोसेंट जान के ये बिहेवियर किया होगा कि ना तो ये बता पाएगी और ना शायद समझ पाएगी। और हम सभी 5 साल के बच्चे को एक इनोसेंट बच्चा ही जानते हैं। पर इस चीज को याद रखिए कि बच्चा हर बात समझ पाता है, फील कर पाता है, बस बता नहीं पाता है उतने साफ शब्दों में। इस इंसिडेंट को लेकर कितना ट्रॉमा रहा होगा उस बच्ची के अंदर, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया है। आज उनकी एज 50s में है। कॉन्शियसली उस बात को भूल चुकी थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। कभी कभी कुछ उन्हें लगता तो था, पर उन्हें वो उसे मन का बहम मान लेती थी। और अब इस एज में आके तो कुछ भी याद नहीं रहा था, क्योंकि बातें पुरानी हो चली थी और सब अपनी अपनी गृहस्थी में रम चुके थे। आज वो 50s में हैं और उन्होंने ये सेशन लिया, तो मैं उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके इस ट्रॉमा को निकाल पाई, जिसकी उन्हें भूले से भी भनक तक नहीं थी। लेकिन ये बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रही। इसलिए उन्होंने घर के बच्चों को हमेशा गुड टच और बैड टच के बारे में बताया। अपने बेटे के भी 2.5 साल होने पर भी उसे भी बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि आजकल बेटा या बेटी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। घर के सारे बच्चों के लिए उनकी ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग थी। थोड़ा सा भी डाउट होने पर वो खुलकर पूछ लेती थी कि बेटा ऐसा कुछ हुआ है क्या। कहीं ना कहीं वो जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई थी बच्चों के लिए। इस इमोशनल ट्रॉमा का इम्पैक्ट राइट लेग और राइट हैंड में महसूस किया उन्होंने। सेशन के दौरान उन्हें झंझनाहट महसूस होनी शुरू हुई इन ऑर्गन्स में, जो हैवी होते गए और बिल्कुल फ्रोजन हो गए थे ऑलमोस्ट। वो हाथ और पैर भी हिला नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये सब इमोशंस रिलीज हुए, वो नॉर्मल होती चली गई थी। वो अपने इन बॉडी पार्ट्स में अक्सर हेवीनेस फील करती थी। एक भारीपन सा उनकी शरीर में बना रहता था। अगर वो यूं ही स्टोर रहता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बीमारी का कारण बनता। हम अपने अंदर बहुत बार इस तरह के इमोशंस स्टोर करके रखते हैं, जिन्हें रिलीज करने के लिए खुद पर काम करने की जरूरत पड़ती है, जो एक थेरेपिस्ट की हेल्प से बहुत प्यार से, बहुत आराम से हो पाते हैं। अगर कुछ भी आप
अपनी बॉडी में हैवीनेस फील करते हैं, किसी तरह की इलनेस, कोई भी स्टकनेस महसूस करते हैं, तो आपको भी ये सेशन ज़रूर लेने चाहिए। आप भी उन सब इमोशनल इश्यूज से फ्री हो सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। लास्ट में मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि 5 साल या उससे कम का बच्चा अगर कोई नासमझ जानकर उसके साथ ये बिहेवियर करता है, कि क्या याद रहेगा उसे बड़ा होने पर। और अगर वो किसी से बताएगा भी तो कोई उसे समझेगा नहीं और सीरियसली नहीं लेगा उसकी बातों को। अगर बच्चा आपसे कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ध्यान से सुने और उसकी बात पर ट्रस्ट भी करें, क्योंकि अक्सर कई बार हमारे अपनी फैमिली के बहुत क्लोज होते हैं जिनसे हम ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, और वो ही कुछ ऐसा गलत कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं हमको। अगर कविता जी भी ये सेशन ना लेती तो वो इस ट्रॉमा से, इस स्टक्ड इमोशन से कभी भी फ्री ना हो पाती। गुड लक कविता जी, जो आप ये डिसीजन ले पाई, ये स्टेप ले पाई और अपने ऊपर काम कर पाई और अपने को इस इमोशन से, स्टक्ड इमोशन से फ्री कर पाई। जो कॉन्शियस लेवल पर तो आप भूल चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड था और आपके ऊपर उसका बुरा इम्पैक्ट आ रहा था, आपकी सेहत को खराब कर रहा था।